हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है क्या है आज थर्सडे। आज है थर्सडे और मैं ऑफिस से आने के बाद साफ़ सफाई करके पहले पूजा करी, फिर उसके बाद कमरे की साफ़ सफाई करके मैं लग चुकी थी खाना बनाने में। और मेरे खीरे हो गए हैं बीमार, मतलब छिल नहीं रहे यार, पीलर से भी नहीं छिल रहे। अभी मैं सोच रही हूँ कि कल तो मार्केट लगेगा ही और काट लेती हूँ यार, ये मैं खा लूँगी। और ओके 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 एक्चुअली कल है व्रत, तो ये मैं डाल देती हूँ। 2 मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ और कल व्रत रहेगा। तो आज कुछ स्पेशल नहीं है खाने में। बैंगन बनाए हैं और बैंगन के साथ चावल, तो मैं वही खाने वाली हूँ। तो चलो दिखाती हूँ। रसोई तो पूरी मैस हुई पड़ी है, वहाँ भी कुछ सफाई नहीं है। ये देखो खीरे तो मैंने काट लिए और अभी किचन की कुछ ये हालत है, बद से बदसूरत। कुकर देखो मेरा, है ना कितनी यूनिक, सुंदर, विनायक की भाषा में सुंदर। अब मैं सोच रही हूँ कि पहले कपड़े धो लेती हूँ, उसमें नमक वमक बाद में डालूंगी। पहले कपड़े धोती हूँ, फिर उसके बाद चावल अभी चढ़ने रख देती हूँ, फिर मैं लूँगी। तो गाइज़ मैंने यहाँ धो दी है बेडशीट, मतलब और कपड़े भी धोए हैं। मैंने सोचा पंखा चल ही रहा है तो मैं पंखे में डाल देती हूँ, क्योंकि ये रात में सूख जाएंगे। और वैसे तो मैं हमेशा कमरे में ही डालती हूँ, क्योंकि एक रस्सी मैंने कमरे में डाल रखी है और एक छोटी सी रस्सी मैंने बाहर डाली हुई है। तो मैं मतलब धूप में मैं कपड़े नहीं डालती। धूप में क्या मतलब, मैं जिस दिन से मुझे एक 1.5 साल हो गया इस रूम को चेंज किए हुए, मतलब इस रूम पे आए हुए मुझे 1.5 साल हो गया। और मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं अभी तक छत पे नहीं गई हूँ। मतलब मैंने लिटरली देखी नहीं है कि छत है कैसी, कितनी बड़ी है, क्या क्या है छत पे, कैसी है। मैं आज तक छत पे नहीं गई हूँ। सर्दी में भी यहीं कपड़े सुखाती हूँ और आराम से सूख जाते हैं। पानी जब तक निचड़े तब तक मैं बाथरूम में डाल देती हूँ, फिर उसके बाद मैं पंखे में डाल देती हूँ पंखा चला के। सर्दी में हालांकि पंखा नहीं चलाती, लेकिन जब तक रसोई में काम करूँगी तब तक मैं पंखा चला दूँगी रूम का और फिर उसके बाद बंद कर देती हूँ। तो मेरे कपड़े यही सूख जाते हैं। और जब तक मैं अपना किचन में काम करूँगी ना, चादर तो ऐसे फटाक से सूख जाएगी। हाथ दुख गया, कपड़े निचोड़े हैं ना, बहुत तगड़े वाले कपड़े निचोड़ती हूँ मैं। मशीन से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, बाकी बिल्कुल उसी के लेवल का मान लो। मतलब इतना तगड़ा कपड़ा निचोड़ती हूँ ना कि उसमें पानी की बूंद नहीं टपकेगी। तो गाइस सुबह है मेरा फास्ट, तो मैं सोच रही हूँ मैं तरबूज लेके आई हूँ। मुझे तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद है, जबकि इस तरबूज ने पिछले हफ्ते मेरी तबीयत बहुत ख़राब कर दी थी, लेकिन फिर भी मैं खाऊंगी इसको। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी काट के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे इतना टाइम मिलने नहीं वाला और सुबह मुझे जल्दी भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा लेट कर रही हूँ ऑफिस। सर ने आज बताया कि हमारे ऑफिस का टाइम 9:30 बजे का है और मैं 11 बजे जाती हूँ। तो आज मुझे ऑफिस का टाइम पता चल चुका है, तो कल मैं 9:30 बजे घर से निकलूँगी और 10 बजे तक पहुँच जाऊँगी। ये मेरा मट्ठा, मैंने इसमें बूंदी मिला ली और ये रखी खीरा सब्जी कर ली मैंने इसमें, और ये थाली में उठा ली ऐसे ही फालतू। और ये चावल मैंने काट दिया। तरबूज मैंने इस कंटेनर में रख दिया और ये देखो कितना ख़राब निकला। मतलब ये देखो इतना मोटा हिस्सा और इसमें कुछ नहीं निकला। अभी यहाँ मैं दूध थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ, मतलब चाय बनाने के लिए अपनी। और भाई तरबूज इतना ख़राब निकला है ना, मतलब पूरा ही ख़राब निकल गया यार। ख़राब इन द सेंस कि उसमें कुछ था नहीं, मतलब जो पका हुआ तरबूज था वो बहुत कम था और इतने बड़े तरबूज में सिर्फ ये निकला है, इतना बड़ा कंटेनर। बस ये मैंने काट के रख दिया सुबह के लिए, क्योंकि सुबह में बहुत जल्दीबाजी रहेगी, तो इसी वजह से। और ये दूध कल का बचा हुआ है, इसको मैं पका देती हूँ। पकाने के बाद ये ठंडा होके इसको फ्रिज में रख दूँगी। और अभी और दूध ले आई थी मैं, ठीक है। तो अभी इसको रख देती हूँ फ्रिज में। चाय भी बन गई और ये यहाँ पे दूध पक रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ,
ज़्यादा से ज़्यादा जो कल सूट पहनूंगी उस पर प्रेस करूँगी, और प्रेस करने के बाद फिर मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी सो जाऊँ, क्योंकि सुबह में मेरी आँख नहीं खुलती भाई, अलार्म लगाने के बाद भी। ये सूरत हाल है मेरे। ठीक है, तो अब मिलते हैं कल मॉर्निंग में। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ चुकी थी, नहा धो के मैंने पूजा भी कर ली है, और अब मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, और फिर मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। ड्रेस अप होके तैयार व्यार होके सही से निकलूँगी ऑफिस के लिए। तो चाय बना लेती हूँ, दूध निकाल लिया था मैंने फ्रिज से। और सीरम नहीं लगाया बालों में, और बाल झड़ भी बहुत ज़्यादा है, मैं सीरम लगा लेती हूँ। तो गाइस, आई एम फुल्ली रेडी, एंड लास्ट में बची है वॉच। एक्चुअली ये मेरी नहीं है, अर्चना दीदी की छूट गई थी तो मैं बांध ली। और अब क्या बचा, टावल डाल देती हूँ सुखाने के लिए। ब्रेकफास्ट ये है विदाउट सॉल्ट चिप्स आलू के, और ये है चाय। और अभी जो है चाय पीने के बाद मैं अपना वाटरमेलन एक डब्बे में पैक करके रख लूँगी, ऑफिस लेके चली जाऊँगी। खीरा मैंने नहीं काटा यार, तो वाटरमेलन लेके जाऊँगी मैं ऑफिस में, और वही खा लूँगी दोपहर में थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद ये हो गया मेरा वाटरमेलन पैक्ड, और मैं डाल देती हूँ बैग में। तो बस अब निकलना है मुझे। मैं तो आ गई ऑफिस, लेकिन सर भी आ गए। अभी मैं सर वाले ऑफिस में, बट अजय नहीं है। अजय महाराज आ गए। चलो भाई लोग खोलो। क्या हो गया, चाबी नहीं है? चाबी मेरे पास नहीं है ना, संध्या ले गई थी कल। खोल दे, चल मैं बैग उठा लूँ। मैं आई हूँ संध्या के साथ DOB। संध्या का पैसा निकल गया, मोटा धन निकाल रही संध्या। हाँ, समझ में आ रहा है। 10,000 महीने रखता है। 10,000 चोरी भी तो ऐसी हो जाए हमारा 10,000। 20,000 तो हमारी चोरी हो गई थी एक बार। मैं ऑफिस से आ गई हूँ, और बस अभी चेंज तो नहीं करूँगी। पहले मैं हाथ पैर धो के जो है दिया जला देती हूँ, फिर दिया जलाने के बाद मैं खाने के लिए कुछ बनाऊँगी, व्रत का खाना। है फ्रूट कहीं से 2 आम बड़े प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। और ये दूध और दही का पैकेट, ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ। इमली, और ये मैं पानी में डाल देती हूँ, और इसमें थोड़ा सा इसको तोड़ देंगे अंदर। थोड़ा सा गैस चला दूँगी मैं इसके, तो ये पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छे से ये इमली घुल जाएगी इसके अंदर। फिर उसके बाद इसको छान के और बस पका लेना है। सेंधा नमक डाल के पकाऊंगी मैं इसको। ये चटनी, इसमें मैंने गुड़ डाल दिया, गुड़
था मेरे पास और सेंधा नमक डाल दिया, पिसा हुआ जीरा डाल दिया। और यहाँ पे आलू उबल रहे हैं, कल के लिए मैं चने भिगा के रख दूँगी। तो गाइस दाल बना रही हूँ मैं टिक्की, आलू की टिक्की व्रत वाली, कुट्टू के आटे से बनाऊँगी। मैंने आज एक इंस्टाग्राम पे किसी की रील देखी थी, तो उन्होंने बनाई आलू की टिक्की कुट्टू के आटे वाली, तो मुझे अच्छी लगी। मैंने सोचा यार कुट्टू का आटा भी मेरे पास है, आलू का मैं कुछ ना कुछ बनाऊँगी, फिर आलू दही से खा लूँगी, तो कुछ इंटरेस्टिंग सा ही बना लेती हूँ। मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, तो आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ। मैं बनाऊँगी, देखती हूँ कैसी बनेगी और फिर वीडियो से दिखाऊँगी भी आप लोगों को, है ना। तो बने रहो, देखते रहो क्या क्या कर रही हूँ। उल्टे सीधे का गला पट हो गया यार। परहेज कर लो, ठंडा खा लो, गरम खा लो, कुछ भी कर लो, पर भाई गले को बिगड़ना तो वो बिगड़ेगा, सुधरने का नहीं। चलो कोई नहीं, काम कर। बन गई है चटनी, तैयार हो गई है बिल्कुल मीठी चटनी। और ये है आलू मैंने डाल दिया हरा धनिया, धनिया पत्ता और हरी मिर्च काट के डाली है और इसको अच्छे से मैश कर लिया। अब इसमें मैं डालूँगी जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा है, भून के डालते हैं। अपने हिसाब से डाल लो कितना भी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल लूँगी यार। और बस नमक डालूँगी इसमें, नमक डाल लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद कैमरा ऑन करूँगी। तो मैंने इसमें डाल दिया, साथ साथ में मैंने थोड़ा सा कुट्टू का आटा ले लिया और इसमें मैंने नमक डाल दिया और इसका मैं घोल बनाऊँगी अब। ठीक है, नमक मिक्स कर लिया अच्छे से और अब इसका मैं घोल बनाऊँगी। तो पानी में ली गई पुरानी वाली कढ़ाई तैयार, जिसमें मैं पूरी पकौड़ी बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरा आटा कह रही आलू का पूरा मसाला तैयार है। और यहाँ पे है ये कुट्टू का आटा जिसका मैंने घोल बनाया। अब मैं छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाऊँगी इसकी और उस टिक्कियों को इसमें डिप करूँगी और फिर उसके बाद कढ़ाई में डाल दूँगी। पहले मैं ले लेती हूँ अपना एसेंशियल जो चाहिए है हमको, कोचा, ये वाला पैनेदार पूरा। ठीक है, अब मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ एक। ठीक है, तो अब ऐसे हम इसको आलू की टिक्की ले लेंगे। फिर इसको करेंगे कुट्टू के आटे में डिप। और अब इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। देखो जी, मेरी पहली टिक्की की हालत तो ये है। मैं कतई भी किसी से कुछ छुपाऊंगी नहीं, क्योंकि क्या फ़ायदा छुपा के, मेरी रेसिपी थोड़ी है। मतलब आटा थोड़ा सा पतला रह गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और आटा मिला लिया। मतलब इस आटे को तुमको थोड़ा ठीक रखना है, टाइट, ज़्यादा टाइट भी नहीं। तो देखो मैंने दूसरी वाली जो टिक्की है वो बनाई थी और ये बिल्कुल सही बनी है। ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, थोड़ी बहुत होगी तो उतनी चल जाएगी, लेकिन हाँ कढ़ाई की दुर्दशा देख के पता चल रहा होगा कि पहली वाली के चिथड़े इस तरह उड़े। हाँ, काम तो मुश्किल है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, लगता है बड़ी लकड़ी ले ली मैंने, पर कोई बात नहीं, अब तो ले ही, कच्चा थोड़ी खाऊंगी, बना लेती हूँ। दोस्तों इतनी मशक्क़त करने के बाद आखिरकार टिक्की बनी गई, जैसी भी बनी अब बनूंगी। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ इसमें। ये देखो चटनी टिक्की, देखने में तो ठीक ही लग रही है, बाकी खाने में पता चलेगा। और अब तो इतनी मेहनत कर ही ली, तो अब तो भैया चाहे अच्छी हो या बेकार हो, अब तो अच्छी बतानी पड़ेगी, खानी तो यही पड़ेगी। चटनी डाल लेती हूँ इसमें। और अब लेते हैं हम दही। और इसमें डाल देती हूँ मैं जीरा पाउडर। और भैया टिक्की है तैयार, खा लो। मैं तो खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मिलती हूँ बाद में, खाने के बाद। ये अब टिक्की तो बन गई है और अब जो है मैं तुम्हें टेस्ट करके बता देती हूँ क्या लग कैसी रही है।
खाई। टिक्की सच में बहुत अच्छी लग रही है, पास हो गई। जिसकी भी रेसिपी थी बहुत अच्छी है, और बाकी टिक्की मस्त लग रही है, बनाई तो मैंने ही है ना। दूसरी बात, केटरिंग अगर किसी को मेरे से करानी हो टिक्की की तो भाई मेरे को कांटेक्ट कर लेना। शेप की गारंटी नहीं लूँगी मगर टेस्ट की ले लूँगी, ठीक है। चलो मिलते हैं बाद में। तो जी खाना पीना हो गया और उठने का मन नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल भी। अब मन कर रहा बस खाया पिया जैसे भी लेट जाऊँ, बस पैर फैला के पड़ जाऊँ। अरे यार सुबह के लिए भी बहुत सारा काम निपटाना है क्योंकि सुबह ऑफिस भी है मेरा। वैसे मैं कल लेट जाऊँगी, कल क्या हमेशा ही लेट जाती हूँ, बेशरम। आज जल्दी गई थी तो आज चाबी नहीं थी, कोई बात नहीं। ड्राई फ्रूट्स मंगाए हैं मैंने अभी, ये ऑर्डर कर दिए थे। और सुबह को क्या बनाऊंगी मैं, हे भगवान इतनी सरदर्दी। सुबह मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा, उसी में डालूंगी ड्राई फ्रूट्स, और किस में डालूंगी, बस सूजी का हलवा ही। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी हो गई है सुबह, तो मैंने काफ़ी सारा काम निपटा दिया। पहले तो मैं नहा ली हूँ, झाड़ू पोछा कर दिया, और उसके बाद मैंने सूजी छान के रख दी है, और टमाटर काट के रखे हैं, आलू कट कर दिए, चने उबल चुके हैं। अब मैं सूजी भूनूंगी, हलवा बनाऊंगी और सब्जी का छौंक लगाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी। फिर उसके बाद पूड़ियाँ बना दूंगी। हलवा हो चुका है रेडी। फिर यहाँ बन रहे हैं आलू की सब्जी। अब मैं आटा मल लेती हूँ पूरी के लिए। खाना हो चुका है रेडी। ये है पूरी जो खाने वाली हैं, खाने के लिए बनाई हैं। और यहाँ पे सब्जी है तैयार, और ये भोग की पूरी है। और अब मैं जो है पूजा करूँगी, भोग लगाऊँगी। तो अभी पूजा कर लेती हूँ, भोग लगाने के बाद फिर मंदिर जाऊँगी। मंदिर जाने के बाद फिर मैं कुछ खाऊँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में। बस से उतर के मैं सीधा मंदिर आ गई थी। पहले मैंने सोचा कि मैं बाहर ही प्रसाद दे देती हूँ बच्चों को, और कुछ मतलब पैसे वगैरह दे दूँगी। लेकिन भाई बाहर इतनी ज़्यादा लड़ाई थी ना कि मैंने सोचा यार पहले मंदिर जाके जल चढ़ा देती हूँ जब आई। तो यहाँ पे मैं जल चढ़ा लूँगी, तब तक देखते हैं बाहर थोड़ा झगड़ा शांत होगा तो। यहाँ पे लड़ाई चल रही बुरी वाली, कैसे दूंगी मैं प्रसाद। ये देखो छोटी बच्ची है, दूसरे की थैले में से चोरी कर रही थी।
भाई यहाँ पे लड़ाई जो चल रही थी ना वो इसलिए चल रही थी कि भाई हमें दो प्रसाद, हमें दो, हमें दो, मतलब इस तरह बुरी तरह चिपट गए थे। मैं तो देख के डर ही गई थी, लेकिन मैंने आराम से दे दिया एक आंटी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ऑफिस, और ऑफिस आके अब मैं ऑफिस का काम करूँगी। टाइम मिला तो मैं ब्लॉग की एडिटिंग करके आज ही अपलोड कर दूँगी, क्योंकि फिर कल संडे है, नेटवर्क मेरे अच्छे आते नहीं है रूम पे, तो अपलोड नहीं हो पाएगा। मैं भी मंदिर गई थी, इतनी खतरनाक लड़ाई हो रही थी ना वहाँ पे, मेरे प्रसाद दे देते हुए डर रही थी। फिर मैंने एक आंटी को चुपके से बुलाया और उनको दे दिया, और उनकी जो बच्ची थी उसको पैसे वैसे दे दिए और सारा काम निपटा के आ गई। तो ठीक है, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।